किम जोंग उन के नाम से चलने वाला नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि डर से बना हुआ एक कैदखाना है। यहाँ सूरज उगता जरूर है, लेकिन उसकी रोशनी इंसानों की जिंदगी तक नहीं पहुंचती। इस जमीन पर पैदा हुआ हर बच्चा सबसे पहले इंसान नहीं, बल्कि हुकूमत की मिल्कियत बनता है। यहाँ सोच आजादी नहीं, जुर्म है, और सच बोलना जिंदगी से हाथ धो लेने जैसा है। सत्ता यहाँ शरीर को नहीं, दिमाग को तोड़ती है, इस कदर कि लोग मरने से कम गायब हो जाने से ज्यादा डरते हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सजा सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलती, पूरी नस्ल को भुगतनी पड़ती है। गलियों में निगरानी है, किताबों में झूठ है, और घरों में सन्नाटा है। यही इस मुल्क की पहचान है। इन्हीं बंद दीवारों के बीच जन्मी थी एवेलिन, एक साधारण लड़की। लेकिन जहां जिंदगी ही असाधारण पीड़ा हो, वहां साधारण जैसा कुछ होता ही नहीं। एवेलिन ने बचपन में कभी इंटरनेट नहीं देखा, कभी सोशल मीडिया नहीं जाना, और कभी ये नहीं समझ पाई कि दुनिया नॉर्थ कोरिया के बाहर भी मौजूद है। उसे ये तक नहीं पता था कि खबरें क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं आती, यहाँ सिर्फ आदेश आते हैं। स्कूल में उसे गणित या विज्ञान से ज्यादा किम परिवार का इतिहास रटाया जाता था, ताकि दिमाग में सवाल नहीं बल्कि आज्ञाकारिता भरी जा सके। किम इल संग, किम जोंग इल और किम जोंग उन की तस्वीरें हर दीवार पर थीं, ताकि बच्चा उठते बैठते ये भूल ही जाए कि असली भगवान कौन होता है। एवेलिन को बहुत छोटी उम्र में समझ आ गया था कि यहाँ सच बोलना अपराध है और चुप रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। उसकी दुनिया पहली बार पूरी तरह टूट गई जब उसके पूरे मिडिल स्कूल को एक खुले मैदान में जबरदस्ती ले जाया गया, जहां ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। बर्फ जमी हुई जमीन पर कुछ लोग घुटनों के बल बैठे थे, और किसी ने यह नहीं बताया कि उनका गुनाह क्या था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गुनाह जानना जरूरी नहीं होता। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और शरीर जमीन पर गिर पड़े। खून बर्फ पर फैल गया, और इतनी ठंड थी कि उससे भाप उठती दिख रही थी। ये कोई सजा नहीं थी, ये एक लाइव वार्निंग थी, ताकि बच्चे ये समझ जाएं कि सवाल पूछने की कीमत क्या होती है। एवेलिन ने उस दिन जाना कि ये देश सिर्फ लोगों को मारता नहीं, बल्कि डर को पीढ़ियों तक जिंदा रखता है। उसके लिए वो दिन सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि उसकी पूरी सोच को बदल देने वाला सच था। एवेलिन का परिवार थोड़ा बेहतर स्थिति में था, क्योंकि उसकी माँ एक बिजनेसवुमन थी और परिवार के पास पैसे थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में पैसा भी ढाल नहीं बन सकता। यहाँ पैसा तभी काम आता है जब सिस्टम इजाजत दे, वरना एक पल में सब कुछ छीना जा सकता है। घर के अंदर भी बातें धीमी आवाज में होती थीं, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, और पड़ोसी दोस्त नहीं बल्कि संभावित मुखबिर होते हैं। एवेलिन ने चोरी छुपे साउथ कोरियाई और अमेरिकन मूवीज देखी थी, वो भी यूएसबी ड्राइव में छुपाकर, क्योंकि यही एक तरीका था बाहर की दुनिया की झलक पाने का। अगर वो पकड़ी जाती तो सिर्फ वो नहीं, उसकी माँ और पूरा परिवार पनिशमेंट कैंप्स में भेजा जा सकता था। लेकिन उन फिल्मों ने उसके दिमाग में एक खतरनाक बीज बो दिया था। उसे बताया गया था कि अमेरिका बुरा है, साउथ कोरिया झूठा है, और बाहर की दुनिया दुश्मन है। लेकिन फिल्मों में लोग हंसते थे, बोलते थे और खुलकर जीते थे। यही फर्क एवेलिन को अंदर से तोड़ने लगा, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी उससे छीनी जा रही है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ही भगवान है। अगर तुमने उसके आगे सिर नहीं झुकाया तो तुम्हें झुका दिया जाएगा, और अगर विरोध किया तो तुम्हारा नाम ही मिटा दिया जाएगा। एवेलिन नॉर्थ कोरिया के चोंगजिन शहर में रहती थी, जहां कुछ लोग दिल से विश्वास करते थे और कुछ सिर्फ डर से। लेकिन डर सबको बराबर था। सबसे बड़ी क्रूएल्टी ये थी कि भागने का मतलब सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं था, बल्कि अपनों को हमेशा के लिए खो देना था। उसकी दादी, उसका छोटा भाई, सब उसी जेल में थे, और यही किम जोंग उन की सबसे खतरनाक रणनीति थी। लोग भागे नहीं, क्योंकि अगर भागे तो पीछे छूटे लोग सजा भुगतेंगे। लेकिन एक रात एवेलिन की मां ने फैसला कर लिया कि धीरे धीरे मरने से बेहतर है एक बार मौत को चुनौती देना। कोई लंबी प्लानिंग नहीं, बस एक सच्चाई कि यहाँ रहना मतलब खत्म हो जाना है। एवेलिन को उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं थी कि आगे क्या होगा, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो रुकी तो उसका भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है। उस रात नॉर्थ कोरिया वैसा ही था, खामोश, सर्द, निर्दयी और निगरानी से भरा हुआ। लेकिन एवेलिन और उसकी मां के अंदर पहली बार डर से बड़ा कुछ था, जो था बचने की जिद। उन्हें नहीं पता था कि आगे फ्रोजन रिवर है और AK-47 लिए खड़े सैनिक हैं। बस इतना तय था कि अब पीछे लौटना मौत है और आगे जाना शायद जिंदगी। एवेलिन का एस्केप बस शुरुआत थी।
नॉर्थ कोरिया छोड़ना आसान नहीं था और चीन की सीमाओं को पार करना मतलब हर कदम पर मौत को आमंत्रित करना। रात का अंधेरा, बर्फीली हवा और पहाड़ियों में छुपकर चलना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। कभी कभी उसकी माँ के हाथ कांपते थे, कभी एवलिन के। हर आवाज, हर हलचल, हर अचानक कदम सब मौत का संकेत हो सकता था। नॉर्थ कोरिया से भागना कोई फैसला नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच चुना गया एक आखिरी रास्ता था। 2014 की कड़ाके की सर्द रात में, जब नॉर्थ कोरिया और चाइना को अलग करने वाली तुमेन रिवर पूरी तरह जम चुकी थी, एवलिन और उसकी मां ने वही कदम उठाया जिसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ सकती थी। ये नदी सिर्फ पानी नहीं थी, ये किम जोंग उन की सत्ता की आखिरी सीमा थी। तुमेन रिवर के नॉर्थ ईस्ट में रशिया आता है और साउथ वेस्ट में चाइना। इस जमी हुई नदी पर चलना मतलब हर कदम पर मौत को छूना। जरा सी फिसलन, बर्फ टूटना या किसी सैनिक की नजर पड़ जाना और बिना चेतावनी के गोली का शिकार हो जाना। नॉर्थ कोरियन बॉर्डर गार्ड्स को साफ आदेश थे, भागने वालों को पकड़ो या मार दो। यही वो डर था जो पीछे से पीछा कर रहा था। लेकिन वर्ष 2014 में इस तानाशाही सिस्टम के भीतर भी सच्चाई ये थी कि भूखे सैनिक और टूटा हुआ सिस्टम रिश्वत से चलता था। एवलिन की मां पहले से ही एक सैनिक को जानती थी, जिससे उन्होंने पैसे और झूठा वादा किया कि वो वापस लौट आएंगी, और इस पर सैनिक ने किसी सवाल किए बिना उन्हें जाने दिया। दोनों जानती थीं कि नॉर्थ कोरिया में वापसी का मतलब जिंदा दफन हो जाना है। जमी हुई तुमेन रिवर पार करते ही वो चाइना में थी, लेकिन ये आजादी नहीं थी। चाइनीज पुलिस अगर पकड़ लेती तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता। एवलिन और उसकी मां छुप कर रहीं, एक छोटे अपार्टमेंट में, बिना कागजात, बिना पहचान। चाइना में उनका हर दिन एक नया डर था, लेकिन कम से कम यहां सोचने और जिंदा रहने की इजाजत थी। चाइना पहुंचना आजादी नहीं थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया की खुली मौत से निकलकर यह पहला सांस लेने जैसा पल था, जहां अब जीने के लिए छुपना था, लेकिन कम से कम सोचने की इजाजत थी। चाइना में एवलिन ने जाना कि यहां जिंदगी नॉर्थ कोरिया जैसी नहीं थी। अब डर सिर्फ मरने का नहीं था, बल्कि हर समय छुप कर जीने और पकड़े जाने का था। उसकी मां ने ही सारी प्लानिंग की थी। छोटा सा अपार्टमेंट, छुपने की जगह, खाने का इंतजाम, सब केयरफुली। एवलिन को समझ आया कि बचने का मतलब सिर्फ दूरी तय करना नहीं, बल्कि लगातार सोचते रहना, गलती ना करना और अपनी गति पर नियंत्रण रखना था। चाइना से लाओस और फिर थाईलैंड तक का सफर एवलिन के लिए और भी खतरनाक था। पासपोर्ट और कागजात नहीं थे, सिर्फ ब्रोकर्स और रात की अंधेरी राहें। पहाड़ों और जंगलों में छुप छुप कर चलना, हर आवाज पर चौकस रहना और किसी भी पल पकड़े जाने का डर। हर कदम मौत के करीब था। लाओस की सीमाओं को छोटे नावों और घुमावदार रास्तों से पार किया गया, कभी थकान और डर से कांपते हुए। हर क्रॉसिंग, हर ब्रोकर, हर रात, ये सब सर्वाइवल की नई परीक्षा थी। थाईलैंड पहुंचना सिर्फ फिजिकल एस्केप नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक युद्ध भी था। थाईलैंड में भी राहत थोड़ी ही मिली। साउथ कोरियन इमिग्रेशन तक पहुंचना मतलब लीगल रास्ता, लेकिन वहां पहुंचने तक की कहानी कई महीने की मेहनत, डर और ताकत का मिश्रण थी। एवलिन ने पहली बार महसूस किया कि स्वतंत्रता क्या होती है। उसकी आंखों में वही चमक लौट रही थी जो नॉर्थ कोरिया में कभी नहीं थी। साउथ कोरिया पहुंचकर एवलिन को एक नया जीवन शुरू करना पड़ा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे नए स्कूल में पढ़ाई करनी थी, नई भाषा सीखनी थी, नए दोस्त बनाने थे और पूरी तरह अमेरिकन कल्चर से तालमेल बैठाना था, क्योंकि उसे अंततः अमेरिका जो जाना था। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद एवलिन को अमेरिकन वीजा मिला। कुछ महीनों के पेपरवर्क, इंटरव्यूज और सेफ्टी चेक्स के बाद वो फाइनली प्लेन से अमेरिका पहुंची। न्यू लाइफ का पहला कदम था कोलोराडो, जहां उसकी फॉस्टर फैमिली उसका स्वागत कर रही थी। बता दे, फॉस्टर फैमिली एक ऐसा परिवार होता है जो बच्चों की मदद करता है, तब मदद करता है जब उनका असली परिवार उनके पास नहीं रह सकता। तो ऐसे में एवलिन की फॉस्टर फैमिली ने उसका स्वागत किया और उसका ख्याल रखा, लेकिन उसके दिल में नॉर्थ कोरिया की यादें हमेशा रही। कभी कभी वो रात में जागकर सोचती, क्या उसकी दादी अभी जीवित है? क्या उसका छोटा भाई सुरक्षित है? एवलिन की जिंदगी ने उसे इंडिपेंडेंस सिखाई। 21 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कार खरीदी। वो काम करने लगी, खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया की ब्रूटैलिटी, किम जोंग उन की क्रूरता और वो जिंदगी जिसमें लोग सिर्फ डर के सहारे जीते थे, उसके अंदर हमेशा एक शैडो बनकर रही। वो जानती थी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर लोग अब भी वही टॉर्चर, वही ब्रेन वॉशिंग,
वही फियर फेस कर रहे हैं। एवेलिन के लिए ये सिर्फ पर्सनल सर्वाइवल नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी थी जो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई गई है। यहां तक कि उसकी छोटी उम्र में देखी गई एट्रॉसिटीज, सामने ही हत्या, सजा, पब्लिक एग्जीक्यूशन उसके दिमाग में हमेशा ताजा रहे। एवेलिन ने अमेरिका में भी देखा कि फ्रीडम कोई सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सच में महसूस कर सकती थी कि नॉर्थ कोरिया की हर चीज कंट्रोल्ड, सेंसर्ड और डेडली थी। यहां लोग अपनी पसंद के हिसाब से सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और जी सकते हैं। एवेलिन ने अपनी अमेरिकन लाइफ में हर छोटी चीज, खाना, चलना, बोलना, सिंपल फ्रीडम समझा। लेकिन ये फ्रीडम उसके लिए गिल्ट भी लेकर आती थी। नॉर्थ कोरिया में अभी भी लोग सफरिंग फेस कर रहे थे और वो सुरक्षित और कंफर्टेबल थी। आज एवेलिन की अमेरिकन लाइफ सिंपल दिख सकती है, लेकिन हर सक्सेस, हर स्माइल के पीछे उसने अपने डर, पेन और नॉर्थ कोरिया की ब्रूटैलिटी को पार किया है। वो हर दिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए सोचती है, उनके लिए बोलती है। उसकी स्टोरी सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की भी है जो अभी भी साइलेंस में जी रहे हैं। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, उसने किम जोंग उन की क्रूर दुनिया से अपनी मां और अपने आप को आजाद करवाया। अब सवाल आपके लिए, आप एवेलिन की तरह नॉर्थ कोरिया के डर, किम जोंग उन की क्रूरटी और ह्यूमन सर्वाइवल की इस एक्सट्रीम कहानी से कुछ मिनटों के लिए जुड़े तो आपको कैसा महसूस हुआ? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को शेयर और लाइक करें और अंत में फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।